पूरे देश में इस बात की खुशी है कि हम लोगों ने बदला लिया। जिन लोगों ने निर्दोष हमारे नागरिकों की जानें ली थी, लोगों के मांग के सिंदूर मिटाए थे, उसको मुंहतोड़ जवाब हमारे देश ने दिया। देश की अखंडता की बात की। अपने संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति तो हम लोग कभी नहीं फंसे। जब पाकिस्तान ने अटैक किया तो हम लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया था, क्यों वापस बुलाए गए ले आए। लेकिन उदारता की जवाब में मिला क्या है? कश्मीर में हजारों कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ, भगाए गए। हर जगह हमारे जवान मारे गए। राफेल जेट का थर्मोकोल का मॉडल देख के और टिप्पणी कह रहे थे कि हम लोग उस पर नींबू और मिर्ची टांगे हैं। नींबू मिर्ची हम लोगों ने केवल टांगी नहीं है, नींबू मिर्ची हम लोगों ने लगाई भी है। लेकिन एक चीज हम लोग नहीं लगाते हैं, हम लोग तेल नहीं लगाते हैं। जिस तरह से 55 साल की राजनीति में इस देश को खत्म करने के लिए हमारे दुश्मनों का तेल लगाते चले गए अपने, केवल वोट बैंक के चक्कर में, वो काम भारत एक विश्व में उभरता हुआ एक ताकत है, केवल इकोनॉमिक ही ताकत नहीं। गोंडा में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। बता दें आपको कि गोंडा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया ने भारत की सैन्य ताकत को और सरकार की सख्त नीतियों का जोरदार समर्थन किया। उन्होंने पाकिस्तान पर हुई एयर स्ट्राइक की सराहना करते हुए विपक्ष पर करारा प्रहार किया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हम नींबू मिर्ची जरूर लगाते हैं, लेकिन तेल नहीं लगाते, जैसे विपक्ष ने देश को कमजोर करने के लिए किया। राजा भैया ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो राफेल को पहले थर्माकोल का मॉडल बता रहे थे, आज वही इसकी ताकत देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया और ना करेगी। पूरे देश में इस बात की खुशी है कि हम लोगों ने बदला लिया। जिन लोगों ने निर्दोष हमारे नागरिकों की जानें ली थी, लोगों के मांग के सिंदूर मिटाए थे, उसको मुंहतोड़ जवाब हमारे देश ने दिया। लोग बहुत बहुत सी अटकलें लगा रहे थे, हमारी विपक्षी पार्टियां बहुत बहुत से आरोप लगा रहे थे, लेकिन आज तथ्य उनके सामने है। ये तो आप इस देश में जब से हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिली है, किसका 55 साल तक राज था, उसमें क्या क्या हुआ आप लोग देखिए। मगर सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जब इसके पहले भी जब भारत में हमले हुए, चाहे सन 48 में हो, 62 में हो, 65 में, या जब भी हुए हो, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हमेशा मौजूदा सरकार के साथ खड़ी है। देश को मजबूत करने की बात की, देश की अखंडता की बात की। अपने संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति तो हम लोग कभी नहीं फंसे। लेकिन इसके बाद भी सवाल उठता है कि इंडस रिवर वाटर ट्रीटी जितना हमें प्रतिशत देना चाहिए पानी, हम लोग क्यों देते चले आ रहे हैं? कितने बार आतंकवादी हमले हो चुके हैं, कितने बार कश्मीर अटैक हो चुका है। सवाल उठता है कि हमारी सेना को लाहौर से वापस क्यों बुला लिया गया? जब पाकिस्तान ने अटैक किया तो हम लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया था, क्यों वापस बुलाए गए? सवाल उठता है कि इस तरह की नरमी हमारे जो दुश्मन राष्ट्र है, क्यों हमेशा दिखाई गई? ये सबूत है कि यहाँ देश का ख्याल नहीं है लोगों को, अपनी अपनी राजनीति कैसे बची रहे, उसके अलावा कोई और सोच नहीं है। और किस तरह जो एक विचारधारा है कि हम ही वही लोग हैं जो इस देश पे राज करेंगे, उसका तो जनता जवाब दे ही चुकी। पहलगाम में हमले के बाद जो आपने बताया कि सिंधु जल समझौता तुरंत रद्द कर दिया गया था, तो क्या ये कूटनीतिक चाल थी या किस तरीके भारत क्या प्रदर्शित करना चाह रहा था कि सिंधु जल? भारत तो ये प्रदर्शित करना चाह रहा है कि हम लोगों के साथ खिलवाड़ करेंगे तो जवाब मिलेगा। हम लोग अभी तक उदारता दिखाते चले आए, लेकिन उदारता की जवाब में मिला क्या है? कश्मीर में हजारों कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ, भगाए गए। हर जगह हमारे जवान मारे गए, सिविलियंस मारे गए। यही तो हम लोगों को मिला है उदारता के उपलक्ष्य में। तो हम लोगों को क्यों उदारता? हमारे पास क्या राज नहीं है? क्या राजस्थान को पानी की जरूरत नहीं है? क्या पंजाब और हरियाणा को और पानी की जरूरत नहीं है? हम अपना पानी क्यों दें? हर बार जब भी सैन्य कार्रवाई हुई है तो लोगों ने सबूत मांगे हैं, विपक्ष ने सबूत मांगा है, केजरीवाल ने भी मांगा था। इस बार जयराम रमेश ने ट्वीट किया है और विपक्ष का कहना है कि हम सैन्य कार्रवाई में इसमें पहलगाम में जो बदला लिया है भारत ने, उसके साथ खड़े हैं। कैसे देखते हैं कि क्या ये जो भारत सरकार है उसकी ये जो कार्रवाई है उसको लेकर विपक्ष भी औंधे मुंह गया, या फिर कैसे देखते हैं? देखिए, कल तक हालात कुछ और थे। कल तक विपक्ष को पूरा मौका था कि हम लोग ऊपर अटैक कर रहे थे कि कुछ नहीं करेगा, ये है वो है। आज हालात बदल गए हैं। कल तक इनके नेता लोग राफेल जेट का थर्मोकोल का मॉडल देख के और टिप्पणी कर रहे थे कि हम लोग उस पर नींबू और मिर्ची टांगे हैं। वही राफेल जेट जिसको ये लोग 2017 से रोके हुए थे, नहीं आ पाया था। हमारी सरकार आई, राफेल जेट आया। आज जो कुछ भी हमले हुए हैं कल रात को राफेल जेट द्वारा हुए हैं। नींबू मिर्ची हम लोगों ने केवल टांगी नहीं है, नींबू मिर्ची हम लोगों ने लगाई भी है।
लेकिन एक चीज हम लोग नहीं लगाते हैं, हम लोग तेल नहीं लगाते हैं। जिस तरह से 55 साल की राजनीति में इस देश को खत्म करने के लिए हमारे दुश्मनों का तेल लगाते चले गए अपने, केवल वोट बैंक के चक्कर में, वो काम भारतीय जनता पार्टी ना कभी करी है ना करेगी। भारत का 56 इंच का सीना भारत ने दिखा दिया है, इसके लिए क्या कहें? मैं बधाई देना चाहता हूं अपनी सेना को, अपनी सरकार को, माननीय मोदी जी को, माननीय रक्षा मंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, कि इतना तगड़ा संदेश इन्होंने केवल पाकिस्तान को ही नहीं दिया है, पूरे दुनिया में हम लोगों ने संदेश दिया है कि भारत के साथ अब वो देश नहीं है जो पहले था। आज एक भारत एक मजबूत देश है, एक विकसित देश है। हम लोग इकोनॉमिकली सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं और हम लोग अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए, चाहे देश के अंदर हो चाहे देश के बाहर हो, हर कदम लेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो तुरंत आपके पास पहुंचे।